जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो प्री हिस्ट्री हम देख रहे हैं, ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम नियोलिथिक एज जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा रिकैप देख लेते हैं जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था। हमने मेसोलिथिक पीरियड जो है उसके बारे में देखा था, उनकी सोशल लाइफ किस तरीके की थी, उसी के साथ इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके की थी, टूल्स किस तरीके से एडवांस होते जा रहे थे, उसी के साथ जो साइट्स है उसके बारे में भी देखा। सोशल लाइफ, उनकी सेटलमेंट, क्लाइमेट कंडीशंस जो है वो यहाँ पर चेंज हो रही थी। जो आर्ट है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे थे, क्योंकि अब उनके पास थोड़ा फ्री टाइम भी था, तो इसीलिए जो आर्ट्स है, जो पेंटिंग्स है, वो हमें अलग तरीके की देखने को मिल रही थी। और ख़ास चीज़ जो यूएसपी है मेसोलिथिक पीरियड की, वो है बरियल प्रैक्टिसेस। बरियल प्रैक्टिसेस जो है वो देखने को मिल रही थी। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि जो लोग हैं अब वो नोमेडिक नहीं थे, मतलब इधर से उधर भटक नहीं रहे थे, अब एक जगह वो सेटल हो रहे थे। क्योंकि अब जो अर्थ है वो आइस एज से वार्मर एज की तरफ जा रही थी, तो अब सेटल हो रहे थे, एक जगह सेटल हो रहे हैं, तो बट ऑब्वियस से बरियल प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर आ ही जाएगी। इकोनॉमिक लाइफ हमने देखा था, उसमें हमने देखा अनडेवलप्ड कल्टीवेशन। मतलब भले ही यहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा था, लेकिन क्या पूरी तरीके से कल्टीवेशन हो गया था? जी नहीं, पूरी तरीके से नहीं था। यहाँ पर अनडेवलप्ड कल्टीवेशन हमें देखने को मिल रहा था। प्लांट कल्टीवेशन भी हो रहे थे। डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स का वो भी हमें देखने को मिला। टूल जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आती है? माइक्रोलिथ्स, है ना। टूल जो है वो ज्यादा शार्प होते जा रहे थे, छोटे होते जा रहे थे। और यहाँ पर शेप टूल से बाकी भी टूल्स हमने देखे थे। उसी के साथ साइट जो है मेसोलिथिक पीरियड की, उसके बारे में भी हमने देखा था। तो आइए अब यहाँ पर हम नियोलिथिक एज जो है उसके बारे में देखते हैं, जो कि यहाँ पर 6000 1000 बीसी हमें देखने को मिलती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, और यहाँ पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ड है नियोलिथिक, ये किसने कॉइन किया था। सीधा आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये कॉइन किया गया था जॉन लुबक, इसके द्वारा 1865 में। तो ये भी चीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम जो प्री हिस्ट्री है उसके बारे में देख रहे थे, तो यहाँ पर स्टोन एज मेटल एज है। तो स्टोन एज में हमने पैलेलिथिक एज जो है वो कवर किया, मेसोलिथिक एज कवर किया। अब यहाँ पर नियोलिथिक एज जो है उसके बारे में देखेंगे। इससे रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, टूल्स और साइट्स, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर नियोलिथिक, अगर हम सोशल लाइफ देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? अब जो लोग हैं वो फूड प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे थे। अब तक भले वो कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका जो मेन फीचर था वो था हंटिंग का ही। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि फूड प्रोडक्शन जो है उसकी तरफ वो ज्यादा झुकाव रख रहे थे। उसी के साथ साथ ड्वेलिंग, अब यहाँ पर किस तरीके के घर में वो रह रहे थे, तो ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। उसी के साथ अब आर्ट फॉर्म किस तरीके डेवलप होंगे वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। और बरियल प्रैक्टिसेस जिसकी शुरुआत हमें मेसोलिथिक एज में देखने को मिलती है, तो नियोलिथिक एज में क्या खास चीजें इसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो अब सोशल लाइफ अगर हम देखते हैं, फूड प्रोडक्शन, तो मेन फीचर जो है नियोलिथिक मैन का, वो अब यहाँ पर फूड हंटिंग से शिफ्ट हो चुका था फूड प्रोडक्शन में। मतलब समझ रहे हो आप कि मेसोलिथिक एज तक जो इंसान है उसका ज्यादा झुकाव कहाँ था, मेन उसका फीचर क्या था? मेन फीचर था हंटिंग का। अगर हम पैलेलिथिक एज देखें तो वहां पर तो खैर पूरा आइस एज था, इसीलिए वहां पर हंटिंग ही करना पड़ता था। हंटिंग करने के लिए उन्हें दर बदर भटकना पड़ता था। एक नॉमेडिक इंसान जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सेटलमेंट जो है वो हमें धीरे धीरे मेसोलिथिक एज में देखने को मिल रही थी, और जो फूड प्रोडक्शन है वो भी देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर भी जो उनका मेन फीचर था वो यही था कि हंटिंग करे। लेकिन अब नियोलिथिक एज जब हम देखते हैं, मतलब न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक क्या है? लिथिक मतलब होता है स्टोन, नियो मतलब न्यू। न्यू स्टोन एज जब हम देखते हैं तो इसमें मेन फीचर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो वो शिफ्ट कैसे हो रहा है? अब फूड प्रोडक्शन की तरफ वो जा रहे हैं। अब हंटिंग से शिफ्ट होकर वो फूड प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली जब फूड प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, भली वो कल्चर हो, भली वो टूल्स हो, इकोनॉमी हो, लाइफस्टाइल हो, है ना, सभी चीजें जो है यहाँ पर चेंज हो रही थी, सभी चीजें यहाँ पर एडवांस हो रही थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? जो इंसान है वो अब लार्जर सेटलमेंट्स की तरफ जा रहा था, जो फील्ड से उसे कल्टीवेट कर रहा था, जो क्रॉप से उसे ग्रो कर रहा था, जो सेटलमेंट लाइफ है उसकी यहाँ पर शुरुआत हमें देखने को मिल रही थी। जिस तरीके से हंटिंग जो है जब इंसान करता था, तो उस टाइम पर झुंड में भले ही शिकार करते थे, लेकिन सेटलमेंट में वो रहते नहीं थे। इसने एक शिकार कर लिया, इसका पेट भर गया, चलो दूसरी तरफ जाते हैं, कोई और शिकार जो है वो ढूंढते हैं। लेकिन जो मेसोलिथिक एज है वहां पर थोड़ा बहुत सेटलमेंट हमें देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि खेती पर काम हो रहा था, कल्टीवेशन पर काम हो रहा था। अब कल्टीवेशन पर जब काम हो रहा है तो हो सकता है कि लोग अब साथ में जुड़ रहे हो,
कि अब तुम मेरी फैमिली हो, हम फैमिली मिलकर एक फार्म जो है उस पर खाना उगाएंगे, वहां पर हम खाएंगे। तो शायद ऐसा कुछ डेवलप हो रहा होगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा था क्या। सोशल लाइफ, अब ड्वेलिंग अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि पहले पहले अगर हम देखें तो किस तरह के घर हमें देखने को मिलते थे। स्टार्टिंग में अगर हम पैलेolithic एज देखें तो वहां पर तो आइस एज था, स्नो रहता था, तो इसीलिए केव्स में ही रहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, झाड़ पत्तियां जो है उसके द्वारा घर बनाए जाते थे, है ना, काफी कच्चे होते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, मड जो है उसके हाउसेस हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब अब यहाँ पर थोड़े पक्के हाउसेस जो है वो बनाए जा रहे थे। जो ग्रास हट्स होते हैं उसके बजाय अब यहाँ पर मड के हाउसेस हमें देखने को मिल रहे थे। तो ये भी चीज यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जब हम आर्ट की बात करते हैं तो देखिए अब क्या हो रहा था, लोगों के पास और ज्यादा टाइम बच रहा था, है ना। तो अब जब और ज्यादा टाइम बच रहा है तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर पेंटिंग जो है वो निकल कर आ रही थी। पेंटिंग तो खैर मेसोलिथिक एज से ही चल रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि और भी कुछ आर्ट फॉर्म जो है वो बाहर निकल रहे थे, जैसे कि टूल्स के रूप में भी आर्ट फॉर्म कुछ बाहर निकल रहे थे। तो वो क्या थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है ये ऑब्जर्व किया जा रहा था स्क्रैचिंग की वजह से। जैसे कि यहाँ पर कोई दीवार है, उस पर स्क्रैचिंग जो है वो शुरू कर देना, जो शार्प टूल्स होते हैं उसके जरिए। तो ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ हमें और भी सारी चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बरियल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो लार्ज अर्न्स जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे एज अ कॉफिन्स। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है। अगर हम मेसोलिथिक देखें तो वहां पर बरियल प्रैक्टिस की शुरुआत हुई थी, है ना। और वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा था दो लोगों को एक साथ जो है बरी किया जा रहा है। उसी के साथ साथ किसी को सीधा रखा जा रहा है, किसी को ऐसे पूरा पैक करके रखा जा रहा है। तो इस तरीके से बरी हमें देखने को मिल रहे थे। अब जब हम यहाँ पर नियोलिथिक एज में आते हैं तो कॉफिन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब कॉफिन्स का इस्तेमाल अगर आप देखो, लार्ज अर्न्स जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है कॉफिन्स के लिए, बरी करने के लिए डेड बॉडी को। अर्न मतलब क्या होता है, टॉल राउंडेड वेज जो है वो हमें देखने को मिलता है स्टेम का। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एशेस है उसे स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी हमें चीज देखने को मिल रही है। देखिए कितनी पुरानी प्रथाएं हैं जो हम आज भी, इनमें से कितनी सारी प्रथाएं जो उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। कितनी पुरानी आप देखिए यहाँ पर, मतलब 6000 से लेके 1000 BC, मतलब कितना पुरानी चीज है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो नियोलिथिक सेटलमेंट जो है वो डॉग्स को भी बरी करते थे उनके मास्टर्स के साथ। अब देखिए हमने पहले देखा हुआ है, पहले हमने क्या देखा है, जो डॉग्स है उनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। क्यों डोमेस्टिकेट किया जाता था, क्यों पाला जाता था, जिससे कि जो शिकार है वो कर सके डॉग साथ में मिलकर, जो उनके मालिक है उनके साथ मिलकर शिकार कर सके। तो अब क्या होता था, जब उनके मालिक की डेथ हो गई है तो डॉग जो है उनको भी बरी किया जाता था उनके मालिक के साथ, जो मतलब उसके साथ शिकार कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है उसके साथ। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ जो पॉटरी अर्न्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे इन्फेंट्स को बरी करने के लिए। मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बरी करने के लिए छोटे पॉट्स यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर जो पॉटरी है उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। और उसी के साथ साथ कुछ ग्रेव्स जो है उसमें हमें जो स्टोन एक्स है, ब्लेड्स है, वेसल्स है, ये भी देखने को मिले। मतलब ये हमें पता चलता है कि जो बरी किया जा रहा है उसके साथ साथ ये भी जो गुड्स है उन्हें भी बरी किया जा रहा है। तो ये भी एक बरियल प्रैक्टिस में हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक लाइफ जो है उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में और सेकेंडरी एक्टिविटीज में। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब बट ऑब्वियस है कि जो सर्वाइवल के लिए काम आ रही है। सेकेंडरी मतलब जो सर्वाइवल नहीं, लेकिन अब यहाँ पर हमारा सर्वाइवल जो है पूरा हो गया है तो अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हम करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी सेकेंडरी में अगर हम देखें तो प्राइमरी इसमें कल्टीवेशन, बट ऑब्वियस है पेड़ जो है वो भरना है। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन अब यहाँ पर एडवांस होते जा रहा था। डोमेस्टिकेशन अब सिर्फ डॉग्स का नहीं हो रहा था जिससे कि हंटिंग के लिए काम है, लेकिन अब यहाँ पर मिल्क के लिए भी हो रहा था, एग्रीकल्चर के लिए भी हो रहा था डोमेस्टिकेशन। तो अब यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी था कि कल्टीवेशन करना, पेड़ भरना है, डोमेस्टिकेशन करना, वो भी पेड़ भरने के लिए काम आ रहा है। उसी के साथ सेकेंडरी कुछ एक्टिविटीज थी जैसे कि स्पिनिंग, विविंग, उसी के साथ साथ पोट्री। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो चीजें हैं मेकिंग में वो भी एडवांसमेंट हो रहा था। मतलब अब यहाँ पर हमें जो बोई हुई चीजें हैं वो भी अब देखने को मिल रही थी, वुलन जो चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही थी, जो पोट्री है वो भी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी एक्टिविटीज अगर हम देखें तो कल्टीवेशन जो है प्लांट्स का वो हमें देखने को मिल रहा था, डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल्स का वो हमें देखने को मिल रहा था। और इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से विलेज कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, लोग जो है वो अब यहाँ पर विलेज कम्युनिटी में रहने लगे। एक जगह पर एक विलेज जो है वो बनना शुरू हो गया। जैसे हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट देखोगे तो विलेज देखने को मिलता है, तो इसी तरीके से विलेज कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो चुकी थी। और विलेज कम्युनिटी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पर लेकर आई थी, ठीक है।
एग्रीकल्चर और कैटल जो है उन्हें यहाँ पर रेस किया जा रहा था, जिससे कि प्रोडक्टिव इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिले। और उसी के साथ साथ इंप्रूवमेंट जो एग्रीकल्चर में वो भी काफी ज्यादा हो गई थी। और अभी यहाँ पर व्हीट और बार्ले और राइस मिलेट्स ये भी यहाँ पर कल्टीवेट किए जा रहे थे। पहले हमने देखा था व्हीट और बार्ले जो है वो हमें देखने को मिल रहा था मेसोलिथिक एज में, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स ये भी अब यहाँ पर कल्टीवेट किए जा रहे थे। मतलब अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर कल्टीवेट किए जा रहे थे। शीप, गोट्स, कैटल इनका भी यहाँ पर डोमेस्टिकेशन जो है वो काफी ज्यादा हो रहा था। कैटल जो है उनका कल्टीवेशन के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है। ये देखिए जैसे बुलक कार्ड है आज भी जो चलती है, मतलब सोचिए कितने पुराने जमाने की चीजें आज भी चलती जा रही है ना। तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कितना जबरदस्त वहां पर सिनारी उन्होंने क्रिएट किया होगा। अब यहाँ पर जब हम सेकेंडरी एक्टिविटी की इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं तो हमें इसमें भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। अब एग्रीकल्चरल फील्ड जो है यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था, एम्पल फूड अवेबिलिटी यहाँ पर आ रही थी। तो अब लोगों का क्या था कि हमारा पेट तो अब अच्छा खासा भर रहा है, तो अब यहाँ पर हमारे पास है फ्री टाइम। फ्री टाइम है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें करनी चाहिए। एक्स्ट्रा चीजें क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब ऑक्यूपेशन को उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया था कि एक घर में अगर 10 लोग हैं, खैर वहां पर एकदम हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरा फैमिली, लेकिन फिर भी अगर एक जगह पर बहुत सारे लोग हैं तो क्या करेंगे कि यार सभी खेती पर आने के बजाय तुम क्या करो, तुम और कुछ चीज बनाओ ना। वो पोट्री बहुत अच्छा बनाता है, चलो जाओ उसकी मदद करो। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्यूपेशन जो है वो डाइवर्सिफाई होता गया। लोग जो है न्योलिथिक एज के क्लोथ्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, कॉटन से बने हुए क्लोथ्स, वुल से बने हुए क्लोथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो क्लोथ्स जो उसका भी यहाँ पर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें वीविंग, स्पिनिंग जो है ये भी कुछ आर्ट फॉर्म्स देखने को मिले। और इस एज में व्हील जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था पोट्री बनाने के लिए। जो व्हील्स होता है ना गोल गोल जो घूमता है, फिर उस पर पोट्री बनाई जाती है ना, आपने देखा होगा। फिर मतलब उसे आकार वगैरह दिया जाता है, तो व्हील्स का इस्तेमाल हमें देखने, अभी आप देखिए व्हील्स का इस्तेमाल होता है। तो मतलब उस जमाने से व्हील्स का इस्तेमाल चल रहा है। और ये वो जमाना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर दादाजी के परदादाजी के जमाने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर मतलब तब की बात कर रहे हैं जब ह्यूमनिज्म जो है वो डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो मतलब सोचिए कितनी पुरानी चीजें अभी भी चल रही है। यहाँ पर व्हील्स जो है उसका इस्तेमाल होता था। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुकिंग, जो ग्रेन स्टोरिंग है उसके लिए भी काम आता था। और यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सिक्वेंटली स्लो व्हील मेथड जो है वो यहाँ पर इमर्ज हुई। ठीक है, अर्दनवेयर जो है उसे बनाने के लिए, और फाइनर और प्रॉपरली फिनिश जो पोट्री है वो हम यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज दोनों में डिवाइड किया हुआ था। अब यहाँ पर हम टूल्स की जब बात करते हैं तो टूल जो है डिफरेंशिएटेड टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। बट ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम एडवांस होता जाएगा टूल जो है वो भी यहाँ पर एडवांस होते जाएंगे। तो जब हम यहाँ पर टूल्स की बात करते हैं तो स्टोन टूल जो है उसमें हमें नाइफ्स, डैगर्स, एरो हेड्स, लॉन्ग ब्लेड्स, स्पीयर हेड ये सब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी नोकीली चीजें जो है अब यहाँ पर बन रही थी, है ना। जिससे कि क्या हो रहा था, अब यहाँ पर ह्यूमन और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। यहीं से यहीं से मतलब हम बोल सकते हैं मेसोलिथिक एज से। यहाँ पर जैसे मेसोलिथिक एज के पेंटिंग में हमने देखा था कि जो ह्यूमंस है अब वो ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा पावरफुल बताए जा रहे थे पेंटिंग्स में एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो वहीं से यहाँ पर एनिमल्स जो है उसके ऊपर वर्चस्व यहाँ पर ह्यूमंस का बढ़ता गया। और ये वर्चस्व कम होने वाला था क्या, आज हमें पता चल रहा है डाइवर्सिफिकेशन इतना कम होते जा रहा है एनिमल्स का, तो ये वहीं से चलता आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टूल्स जो है अब ये काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। मतलब अब सिर्फ यहाँ पर हंटिंग के लिए नहीं हो रहे थे, क्योंकि हंटिंग तो अब सेकेंडरी हो चुका था। अब इनका मेन फीचर जो है वो जो है था कल्टीवेशन का। तो अब फार्मिंग में जो भी टूल्स यहाँ पर इस्तेमाल होंगे वो टूल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब यहाँ पर क्या था, जो कंप्लीटली या फिर पार्शियली पॉलिश्ड हमें टूल्स देखने को मिलते थे, ग्राइंडर देखने को मिलते थे, या फिर दोनों देखने को मिलते थे। उसी के साथ एक्सकेवेशन जो है उसने फिर ये रिवेल किया है कि कुछ बोन ऑब्जेक्ट जो है, ऑर्नामेंट जो है वो भी देखने को मिल रहे थे। मतलब यहाँ पर क्या है, लोग जो है बोन ऑर्नामेंट भी यहाँ पर पहनने लग रहे थे। तो ये जो है खास रिफाइंड तौर पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये भी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, अलग अलग ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से ह्यूमनिज्म जो है वो डेवलप होती गई थी, डेवलप होती गई थी। क्लियर है। और यहाँ पर आप टूल्स देख सकते हो जो डिफरेंशिएटेड टूल्स है। तो यहाँ पर एरो हेड्स आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे एरो हेड्स, ये ऐसे लगाते थे और फिर मारना शुरू करते थे। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्रॉड एक्स है, यहाँ पर लॉन्ग ब्लेड्स है, जो डैगर्स है, उसी के साथ नाइव्स है। तो ये सारी चीजें काटने के लिए, फोड़ने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए काम आते थे। तो टूल जो है ज्यादा रिफाइन हो गए थे, ज्यादा छोटे हो गए थे और ज्यादा पॉलिश्ड हो चुके थे। अब यहाँ पर नियोलिथिक एज जो है उसे रिवोल्यूशनरी एज भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिला है। मतलब अगर हम फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं
तो नियोलिथिक मैन जो है उसने कल्टीवेशन की शुरुआत की। कल्टीवेशन की शुरुआत जो है वो मेसोलिथिक में भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कल्टीवेशन जो है इनका मेन फीचर बन चुका था। मतलब यहाँ पर ज्यादा वेराइटी जो है, डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर कल्टीवेट हो रही थी। उसी के साथ साथ नए ऑक्यूपेशन जो है उसकी भी यहाँ पर शुरुआत हुई थी, क्योंकि क्या है कि अब फूड कल्टीवेशन अच्छा खासा हो रहा था, एम्पल ऑफ फूड मिल रहा था। और क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो लोग है, अब वो पेट उनका अच्छा खासा भरा हुआ था, फूड सिक्योरिटी उनके पास थी। तो इसी वजह से क्या है कि नए नए टैलेंट जो है वो अब यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहे थे, एनर्जी जो है अब वो डाइवर्ट हो रही थी। अब फील्ड के बजाय अब वो दूसरे आर्ट फॉर्म में दिखाई दे रही थी, जैसे कि पॉट्स बनाना, बास्केट्स बनाना, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रिक्स, मिशनरी, कारपेंट्री, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिल रही थी। और उसी के साथ पोट्री में भी इन्वेंशन काफी ज्यादा हो रहा था। नियोलिथिक एरा जो है उसमें फर्स्ट मेड पोट्री बाय हैंड एंड देन विद द हेल्प ऑफ ऑटर हेड। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि पहले भले हाथ से बनाया, लेकिन उसके बाद अलग अलग जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर करने लग गया वो पोट्री बनाने के लिए। तो पोट्री में भी काफी ज्यादा इन्वेंशन हुआ। उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा इन्वेंशन हमें देखने को मिला। काफी जो स्टोन टूल्स है वो इनोवेटेड थे। पॉलिश टूल हमें देखने को मिले, है ना। तो टूल्स में यहाँ पर काफी ज्यादा फाइननेस आ गई थी, छोटे हो गए थे, जो उनको एक शार्पनेस होती है वो ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो लेबर है वो भी अब यहाँ पर डिवीजन हो रहा था उनका बेस्ड ऑन सेक्स। मतलब क्या था कि अब सोसाइटी जो है वो काफी प्रोग्रेसिव हो रही थी, है ना। एडिशनल लेबर जो है उनकी यहाँ पर जरूरत, और वो सेक्स के बेसिस पर डिवाइड हो रहा था कि जहां ज्यादा हार्श काम है वहां पर मेल जो है वो काम करेंगे, जहां पर थोड़े कम काम है, मतलब घरगुती अगर काम है तो वहां पर महिलाएं काम कर रही थी। तो इस तरीके से जैसे हमने पैलेलिथिक एज में भी देखा था कि जहां पर जो मेल है वो ज्यादा जाते थे हंटिंग के लिए, है ना, तो वो हमने वहां पर भी देखा था। तो यहाँ पर बेसिकली जो लेबर है वो यहाँ पर सेक्स के बेसिस पर डिवीजन हो गया था। उसी के साथ साथ इमरजेंस जो है सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज का, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। मतलब लोग जो है वो ज्यादा सेटल लाइफ रह रहे थे। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर मर्द जो है उससे बने हुए घरों में रह रहे थे। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर बोट्स, उसी के साथ साथ जो कॉटन है, वूल है, उससे बनी हुई चीजें जो है वो पहनना। तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा लोग एडवांस हो चुके थे। ठीक है, तो ये भी चीजें हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, मेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि क्यों नियोलिथिक एज को एक रिवोल्यूशनरी एज भी कहा जाता है। तो उसमें ये सारे फीचर जो है आपके आने ही चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम साइट्स की बात करते हैं तो ये जो पीरियड है ये डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट एरा में हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ इंडिया में यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग साइट्स हमें देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेहरगढ़ साइट जो है ये हमें देखने को मिलती है, जो एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर देखोगे आप तो मेहरगढ़ जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये पाकिस्तान में एट प्रेजेंट, तो ये साइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडियन साइट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर मेहरगढ़ है, उसी के साथ यहाँ पर बेलान वैली है। मेहरगढ़ अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नियोलिथिक साइट हमें देखने को मिलती है इंडिया की। इकोनॉमिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो हम आगे देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो कोल्डीवा जो है बेलन वैली यूपी में, तो यहाँ पर के लोग जो है उन्होंने पैडी सबसे पहली बार ग्रो किया था। तो ये भी प्रीलियम्स पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो बेलन वैली है यूपी में, अर्लीस्ट एविडेंस जो है पॉटरी का भी इस्तेमाल वहां पर हमें देखने को मिलता है। कश्मीर अगर हम देखें तो उन्होंने हाउसेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए थे इन दी अर्थ। ठीक है, पिट ड्वेलिंग जिसे कहा जाता है। पिट ड्वेलिंग मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या है कि घर जो है वो जमीन के अंदर मानना। अब ये ऐसा क्यों करते थे, ये ऐसा इसलिए करते थे, जिसे हम अंडरग्राउंड हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों बांधते थे, क्योंकि कश्मीर जो है आपको पता है कि वहां ज्यादा ठंडी है ना। तो उस ठंड से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड मतलब पिट ड्वेलिंग जो है वो हमें देखने को मिलता था। उसी के साथ साथ यहाँ पर पिक्यूलर जो बरियल सिस्टम है वो देखने को मिलता था, जहां पर बरी किए जाते थे डॉग्स के साथ जो डोमेस्टिकेट किए गए हैं। उसी के साथ हम कश्मीर जो है वो अगर साइड देखें तो पिट ड्वेलिंग हमने देखा था। उसी के साथ यहाँ पर पोट्री जो है उसका अपसेंस देखने को मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कश्मीर है वहां पर पोट्री का इस्तेमाल हमें देखने को, बाकी जितनी भी साइट्स आप देखो नियोलिथिक एज के वहां पर पोट्री हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, उसी के साथ कॉपर हेयर पिन जो है वो भी फाउंड की गई थी। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि थोड़ा मेटल भी आ रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे चिरान जो है बिहार में, तो स्टोन टूल्स के अलावा लार्ज नंबर ऑफ बोन टूल जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके के टूल्स हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर है बोन टूल्स, उसी के साथ पिट ड्विलिंग, इस तरीके से जो अंडरग्राउंड है वो घर हमें देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में जो मेहरगढ़ है, जो मैंने आपको बोला था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एट प्रेजेंट पाकिस्तान की इसमें। तो ये बोलन रिवर पर है, तो ये रिवर का नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलन रिवर पर है, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मेहरगढ़ जो है डिस्कवर किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बाद।
तो ये भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इसके बाद की सिविलाइजेशन है, वो तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पर डिस्कवर किया गया, उसके बाद मेहरगढ़ जो है उसे डिस्कवर किया गया था। ठीक है, लेकिन ये पाया गया कि भले यहाँ पर उसके बाद डिस्कवर किया गया हो, लेकिन ये उससे पहले का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इकोनॉमिक है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी हमें देखने को मिलता है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो मेहरगढ़ जो है ये ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर मेहरगढ़ में अगर आप देखोगे तो ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर प्राइमरी फैक्टर्स है और सेकेंडरी फैक्टर्स है। प्राइमरी फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट है वर्ल्ड में जिसने कॉटन को ग्रो किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हीट और राइस। व्हीट और बार्ले तो हमें पहले देखने को मिल रहा था, राइस हमें सबसे पहले कौन से साइड पे देखने को मिला था, पिछले वाले स्लाइड में मैंने कवर किया है। तो यहाँ पर दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फर्स्ट जो है कॉटन जो पूरी दुनिया में जिसने ग्रो किया था वो है ये मेहरगढ़ साइड, तो इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ व्हीट बोलिए, बार्ले बोलिए, तो उसका कल्टीवेशन देखने को मिलता है। एनिमल का डोमेस्टिकेशन जैसे कि कैटल्स हो गए, शीप हो गए, गोट हो गए, वाटर बफेलोज हो गए, तो इनका भी डोमेस्टिकेशन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकेंडरी फैक्टर्स अगर हम देखें तो इन्होंने काफी ज्यादा ये अलग अलग चीजों में भी शामिल थे, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में भी शामिल थे। ठीक है, इन्होंने अलग अलग चीजों से काफी सारी चीजें बनाई थी। ऑर्नामेंट जो है उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, स्टेटाइट का। उसी के साथ यहाँ पर सी शेल जो है उनका भी इस्तेमाल किया गया था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। उसी के साथ व्हील्स का इस्तेमाल हो रहा था पॉटरी बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्टली यूज बाय द पीपल ऑफ मेहरगढ़, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉटरी जो है यहाँ पर डेकोरेट किए जाती थी, इमेजेस जो होते हैं बर्ड्स के इमेजेस, एनिमल्स के इमेजेस, इनके द्वारा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कुछ अलग फैक्टर्स। ठीक है, कल्चरली भी यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लरिश्ड हमें देखने को मिल रहा था। मतलब हाउसेज जो है यहाँ पर मड के बनाए जा रहे थे, मड ब्रिक्स के बनाए जा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर रूम जो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए भी किया जा रहा था। मतलब यहाँ पर घर जो है वो तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रेन्स है उनके स्टोरेज के लिए भी बनाया जा रहा है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर हम ग्रेन जो है वो स्टोर करेंगे। उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, डेट जो है उनको बरी किया जाता है अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस जहां वो रह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर लोग रह रहे हैं और नीचे यहाँ पर डेड बॉडीज को बरी किया जा रहा है। तो मतलब जहां पर वो रह रहे हैं उससे नीचे ही डेड बॉडीज को बरी किया जा रहा है। मतलब समझ लीजिए कि वो रह रही है, घर ही उन्होंने शमशान घाट के ऊपर बनाया है ऐसा। ठीक है, अब तो ऐसा होता नहीं है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ फर्स्ट एविडेंस जो है ह्यूमन हिस्ट्री फॉर द ड्रिलिंग ऑफ टीथ, ये हमें यहाँ पर मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। मतलब टीथ जो है उसका ड्रिलिंग भी हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। आज भी करते हैं हम ड्रिलिंग जो करते हैं, जो मेहरगढ़ में देखने को मिल रहा है। इतना पुराना है सब, देख लो आप कैसा चल रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट साइट्स अगर हम देखें तो इतनी इंपॉर्टेंट साइट्स हमें देखने को मिलती है जो कि सदर्न इंडिया की है, मस्की है, उसी के हल्लूर है। ठीक है, तो ये तेलंगाना की जो साइट है ये इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर जो है सेटलमेंट का, वो हमें देखने को मिलता है कि ऐश माउंट जो है वो हमें हैबिटेशन साइट्स पर देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है एनिमल जो उनको डोमेस्टिकेशन भी यहाँ पर होता था। ऐश माउंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हीप्स होते हैं ऐश प्रोड्यूस के। ठीक है, जो बर्निंग होता है काउडंग का, उसके वजह से देखने को मिलता है। मतलब काउडंग जो है उसका बर्निंग भी यहाँ पर किया गया होगा। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर आर्ट जो है लिपिडरी आर्ट्स, उसके भी यहाँ पर कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। लिपिडरी आर्ट्स मतलब क्या होता है, जो जेम्स होते हैं उसका कटिंग एंड पॉलिशिंग। मतलब जो भी जेम्स है ना, कोई भी हमें जेम मिलता है उसका कटिंग पॉलिशिंग सही तरीके से करना है ना, तो इस तरीके के ऑर्नामेंट जो है वो बनाना। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे नियोलिथिक एज में। ठीक है, साउथ इंडियन साइट्स पर। तो अब यहाँ पर जो पीरियड्स हमें 3 पीरियड्स हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। पैलेथिक भी हो गया है, दूसरा मेसोलिथिक भी हो गया है, तीसरा नियोलिथिक भी। मतलब स्टोन एज जो है हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो स्टोन एज को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो ये तीनों पार्ट को और रिफाइंड तौर पर और शॉर्ट में समझने के लिए, मतलब अब यहाँ पर आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया है। तो जब आपकी और रिविजन हो जाएगी, उसके बाद जब आप एग्जाम पे जा रहे हो, तो आपको फटाफट 1 सेकेंड में 1 मिनट में तीनों इसको रिवाइज करना है। तो कैसे करोगे, इस तरीके से। यहाँ पर पीरियड देखिए, पीरियड दिया गया है 5 लाख से 10,000 बीसी, है ना। यहाँ पर 10,000 से 6,000 बीसी और 6,000 से 1,000 बीसी। तो ये इस तरीके से नियोलिथिक तक हम पहुंचे हैं। फिर ऑक्यूपेशन अगर हम देखें, नोमैडिज्म था। मतलब यहाँ पर हंटर गैदरर थे, मतलब हंटिंग कर रहे हैं और फिर गैदरिंग कर रहे हैं, फिर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें, मेसोलिथिक एज में थोड़ा सेडेंटरी लाइफ आ रही थी। मतलब एक जगह पर सेटल होना शुरू हो रहे थे, है ना। लेकिन फिर भी हंटिंग और गैदरिंग जो है यही उनका मेन ऑक्यूपेशन था। और मर्ड यहाँ पर कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर हम ड्वेलिंग अगर हम देखते हैं तो केव्स और रॉक्स शेल्टर में रह रहे थे क्योंकि ठंड थी।
है ना। आइस एज में अर्थ थी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, केव्स रॉक शेल्टर में रह रहे थे। यहाँ पर हर्ट जो है ग्रासेस के, लीव्स के, स्टिक्स के ये बनाए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर मड और मड ब्रिक्स जो है उसके हाउसेस देखने को मिल रहे थे। आर्ट अगर हम देखें, अर्लीस्ट रॉक आर्ट देखने को मिल रहे थे यहाँ पर, लवर ऑफ आर्ट। उसी के साथ साथ जो पेंटिंग है, पोट्री है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर आ रहा था। यहाँ पर हमें दो तरीके की पेंटिंग देखने को मिल रही थी, याद आ रही है आपको, है ना। एक मतलब जो कोरीव काम होता है, दूसरा मतलब जो पेंट किया जा रहा है। उसी के साथ साथ टूल्स अगर हम देखें तो ये काफी प्रिमिटिव थे, काफी एमेच्योर लेवल के थे। यहाँ पर एडवांस हो गए थे, थिनर हो गए थे, शार्पर हो गए थे, स्मॉलर हो गए थे। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एडवांस हमें देखने को मिल रहा था, स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक जो टूल्स है वो हमें देखने को मिल रहे थे। टूल टाइप अगर हम देखें तो हैंड एक्स, चॉपर्स, क्लीवर्स, फ्लेक टूल्स, फ्लिंट्स, ये सब देखने को। यहाँ पर माइक्रोलिथ आया था, है ना, काफी छोटा होता जा रहा था। और फिर यहाँ पर लॉन्ग ब्लेड्स बोलिए, एरो हेड्स बोलिए, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा डिवाइड किया है, जो आपको रिवीजन करने में काफी आसानी जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है, इसी के साथ हमारा स्टोन एज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटल एज पर जाएंगे और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।